इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांति मोटर्स छिंदवाड़ा। मई का महीना सोमवार से शुरू हो रहा है, लेकिन गर्मी के सबसे तपन वाले दिनों में बारिश की झड़ी लगी हुई है। दिन में लोगों को रेनकोट पहनकर बाहर निकलना पड़ रहा है, तो रात में गर्म कपड़े पहनकर। कूलर पंखे बंद हो चुके हैं। शनिवार की शाम से बारिश का रुक रुक कर जो दौर शुरू हुआ, वह पूरी रात और रविवार को दिन भर चलता रहा। रविवार की शाम को भी 6 बजे के बाद तेज बूंदाबांदी ने शहर को थाम कर रख दिया। शाम को बारिश के साथ तेज आंधी भी चली। गौरतलब है, बैसाख का महीना चल रहा है, लेकिन इस मौसम में सावन के महीने की झड़ी लगी हुई है। मौसम विभाग ने आगामी 4 दिनों तक जिले में बारिश की संभावनाएं जताई हैं। जिले में इस बार हुई बेमौसम बारिश के कारण तरबूज और खरबूज का व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया है। व्यापारियों का कहना है कि मौसम में ठंडक आने के कारण तरबूज और खरबूज की बिक्री अपेक्षाकृत कम हुई है। माल का लागत मूल्य भी नहीं निकल पा रहा है। देखिए, पानी मौसम ने बहुत स्थिति खराब कर दी डंगरी तरबूज की, और आवक बहुत शुरू हो गई थी इसकी। सभी लोगों ने विचार डंगरी लगाया, सभी को लॉस, धंधे से लेकर के व्यापारी तक का लॉस हुआ। इस बार सीजन पिट गया, इस बार बहुत ज्यादा। इस बार अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस पर कला संगम शास्त्रीय नृत्य एवं संगीत महोत्सव समिति द्वारा 29 और 30 अप्रैल को कला संगम नृत्य महोत्सव का आयोजन गर्ल्स कॉलेज में किया गया। पहले दिन शनिवार को नरेंद्र राव चेन्नई से भरतनाट्यम और दुर्गा आर्य जर्मनी एवं सहयोगी अनुरेखा घोष ने कथक नृत्य की शानदार प्रस्तुति दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता निगम कमिश्नर राहुल सिंह ने की तथा मुख्य अतिथि के रूप में एसडीएम अतुल सिंह उपस्थित थे। हर वर्ष के अनुसार इस वर्ष भी हमारे कला संगम शास्त्रीय नृत्य संगीत महोत्सव समिति द्वारा इस वर्ष भी कला महोत्सव आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ 29 अप्रैल से किया गया, जिसमें कमिश्नर साहब जी के द्वारा दीप प्रज्वलन से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। डाइट में शिक्षण प्रशिक्षणार्थी मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सन 1979 से 1983 तक के शिक्षक प्रशिक्षणार्थी का मिलन समारोह हुआ। इस समारोह में शामिल होने के लिए नागपुर, दुर्ग, मंडला, जबलपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा सहित अन्य जिलों से शिक्षक साथी उपस्थित हुए। जैसे बहुत आज्ञाकारी विद्यार्थी आज की डेट में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है हाइपरटेंशन और डायबिटीज। इंडिया को डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है और हाइपरटेंशन भी है। सन 1979 से 1983 तक के बैच के लगभग 200 प्रशिक्षणार्थी थे। इनका 5-7 साल पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया और धीरे धीरे इनकी खोज करते 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 और एक प्रेरणा दी गई कि भाई एक मिलन समारोह यहाँ पर किया जाए, और उसमें सभी की सहमति मिलते मिलते आज वो कार्य रूप में एक भव्य कार्यक्रम के रूप में हमारे गुरुओं की सानिध्यता में ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आँखों के ऑपरेशन, बच्चों में आँखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा।
सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए अब दिल्ली या इंदौर जाने की जरूरत नहीं। आपके अपने शहर छिंदवाड़ा में निधि श्री एकेडमी में दिल्ली के अनुभवी शिक्षकों द्वारा यूपीएससी और एमपीपीएससी की तैयारी, वो भी अंग्रेजी माध्यम में। उच्चतम शिक्षा स्तर, रेगुलर टेस्ट, 3 डेज फ्री डेमो क्लासेस, एडमिशन ओपन। निधि श्री एकेडमी, प्रोफेसर कॉलोनी, नियर ट्रैवल म्यूजियम, छिंदवाड़ा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7024903666। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम का आज शहर के विभिन्न स्थानों में लाइव प्रसारण किया गया, जिसमें भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में आम नागरिक मौजूद थे। भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू के द्वारा इस संबंध में जानकारी दी गई। छोटे दुकानदारों से मोलभाव नहीं करेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे। जब हर घर तिरंगा मुहिम शुरू हुई तब भी मन की बात ने देशवासियों को इस संकल्प से जोड़ने में खूब भूमिका निभाई। प्रक्रिया जो कार्यक्रम था मन की बात 100 एपिसोड है और सिर्फ इस 100 एपिसोड में कभी उन्होंने किसी राजनीतिक दल को लेकर के या सरकार की कोई अन्य चीजों को लेकर के कोई बातचीत नहीं करी, बल्कि समाज के विकास को लेकर के और समाज के सुधार को लेकर के बातचीत करी है। कार्यक्रम जो संदेश देता है कि हम लोग सबको साथ में लेकर के देश का कैसा विकास कर सकते हैं, साथ ही साथ हमारी परंपराओं, हमारी संस्कृति को जीवित रखते हुए उसे आगे बढ़ाने का यह मन की बात का एक कार्यक्रम बना है। और आपने देखा, हमने सुनते हुए आ रहे हैं कि यह 100वां एपिसोड है, लेकिन कभी इसमें ना किसी राजनीतिक दल की बात हुई, ना कोई राजनीति की बात हुई। यह एक कार्यक्रम बना है सिर्फ एक संदेश देने का, देश के नागरिकों को एक करने का, देश की परंपराओं, देश की संस्कृति को आगे बढ़ाने का। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि एक उन्होंने मन की बात का सोची, मन की बात के विषय के बारे में आगे बढ़ाया और आज मन की बात ने अपने 100वें एपिसोड पूरे किए हैं। पुरानी पेंशन स्कीम मध्य प्रदेश में लागू करने की मांग को लेकर न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ लगातार सक्रिय है। समय समय पर न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ द्वारा ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर प्रदेश भर में प्रदर्शन, ज्ञापन एवं आंदोलन के माध्यम से इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी क्रम में न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ की महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष पूजा श्रीवास्तव की मौजूदगी में छिंदवाड़ा जिले के आंचल कुंड के प्रसिद्ध दादाजी धाम में 108 दीप प्रज्वलित कर ओपीएस के लिए विशेष प्रार्थना की गई। साथ ही अर्जी लगाई गई कि केंद्र और राज्य सरकार इस विषय पर गंभीरता से विचार करें। मध्य प्रदेश के 6.5 लाख कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाली की मांग की अर्जी लगाने आए हैं और दादाजी का आशीर्वाद प्राप्त करने आए हैं। हम यहाँ चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी और माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी को सद्बुद्धि प्राप्त हो और वो हम सभी को पुरानी पेंशन बहाली कर देवे, जिससे हम कर्मचारी भविष्य में अपने बुढ़ापे को लेकर सुरक्षित महसूस करें, क्योंकि कर्मचारी सरकार की रीढ़ होता है और जब यही कर्मचारी की रीढ़ कमजोर हो जाएगी और पुरानी पेंशन हमको नहीं मिलेगी तो हम किस प्रकार अपना जीवन यापन करेंगे। क्योंकि सभी को ये विदित होना चाहिए कि पुरानी पेंशन में हम सभी को एक अच्छी राशि मिलती है, वेतन का लगभग 50% मिलता है और नई पेंशन स्कीम में मात्र 600, 700, 800 रुपए जब कर्मचारी रिटायर हो रहा है तो ये घर लेकर पहुंच रहा है, जिससे उसका घर चलना बहुत मुश्किल है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर एक बार पुनः विचार करें संवेदनशीलता से।